हाय गाइस, आज देख रहे हैं कि ये 10वीं क्लास का है। फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। जो कंपटीशन में भी काम देते हैं और 10वीं में न्यूमेरिकल पूछेगा उसमें भी काम देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश की चाल दिया हुआ है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी दिया हुआ है तो कहता है कि प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में समय कितना लगता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो ये कितना है, 4 लाख है। इसको क्या करेंगे, 3 लाख से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यानी सब जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा, बच गया 4/3, यानी कितना सेकंड आ गया, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल दिया हुआ है और इतना मिनट का समय लगता है। तो कहता है पृथ्वी से दूरी लगभग कितना होगा। तो कुछ नहीं होता है, यहाँ देखिए दूरी बार क्या होता है, 4 गुने समय। चाल है समय मिनट में, इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गो आ जाएगा, ठीक है। यानी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है प्रकाश किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछता है, ठीक है ना। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, सो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी माध्यम प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। तो प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी ख, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी ख आ जाएगा। 1.5 भाग देंगे ना, 2 है 10 गुना 10⁸ तो इसी तो कटिए जाएगा, ये काटिएगा तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2 आते हैं। हीरे में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो अपवर्तनांक हीरे का सबसे ज़्यादा इतना ही होता है। तो इसका प्रकाश में चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है ना। तो प्रकाश की चाल, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक फार्मूला होता है ना, किसी माध्यम प्रकाश की चाल बट्टा, यहाँ लिखा है फार्मूला ऊपर में, ठीक है। तो इस पर बैठाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी इसमें बैठाइए तो इसको इससे क्या करेंगे, भाग दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर, यानी घ आएगा, ठीक है। घ हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल दिया हुआ है, निर्वात में सी है, कांच में 1 इतना है। तो प्रकाश की चाल होगी कितना होगा, प्रकाश की चाल। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, घ, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ इसको दशमलव उड़ाइएगा ना, ये 1.5 लिखा हुआ है तो यही आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल कहता है कौन सा औसत है, तो कौन सा औसत है, तो 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी माध्यम प्रकाश का घन जितना अधिक होगा उसका चाल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर, निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या देखिएगा, 1 से अधिक होता है, ठीक है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तब ये पढ़े हैं कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, यानी 10 का हो जाएगा पानी, ठीक है। वैसे हवा का अपवर्तनांक उससे भी कम होता है। तो आगे देखते हैं अगला ऑप्शन में, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है ये देखिए, इसका सत्य हो जाएगा कि कांच की अपेक्षा पानी का प्रकाश तब विरल माध्यम होता है। कांच की अपेक्षा पानी का विरल माध्यम होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर घ। देखिए प्रकाश की चाल दिया हुआ है, एक द्रव में प्रकाश की चाल इतना है, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में, तो इसको भाग दीजिएगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, यानी भाग दीजिएगा तो 12 हो जाएगा 1.250, ठीक है। भाग दीजिएगा तो आ जाएगा घ, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर में, किसी माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या संबंध है।
तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होते हैं? तो 13 नंबर का देखिए क्या होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है, ठीक है, आपतन कोण से कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रकाश की किरण की विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम में आपतन कोण निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो किस मान के लिए लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 14 का कितना आ जाएगा, 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। फ्लिंट कांच की एक छड़ में कार्बन डाइऑक्साइड को डुबाया जाता है तो लगभग अदृश्य हो जाता है, तो ऐसा होने का कारण क्या होता है? तो ऐसा होने का कारण होता है कि फ्लिंट कांच कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक का मान लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन नंबर गो हो जाए, ठीक है। अगला है, लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबा दिया जाता है तो लोहे का गोला क्या होता है? तो लोहे का गोला क्या हो जाएगा? तो इसका गोला हो जाएगा तैरता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। गो ऑप्शन हो जाएगा कि लोहे के गोले को फ्लिंट कांच में प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो देंगे तो क्या होगा, तैरता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रकाश एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण अपतित होती है तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो परावर्तन यानी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग √3 गुना, ठीक है। मान बैठाने पर होगा, ये कौन बनाना पड़ता है। यदि जल एवं कांच के अपवर्तनांक के सापेक्ष इतना तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 18 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, ठीक है। यानी कितना है, 4/3 है और भाग दीजिएगा किससे, यानी किसका पूछता है, कांच का जल के सापेक्ष, ठीक है ना। तो जल के सापेक्ष पूछता है तो जल ऊपर चल, जो पूछता है उसको ऊपर रख देते हैं और बाकी को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो भाग दीजिएगा, तो भाग है तो ऊपर चल जाएगा, तो कितना है 9/8, ठीक है। आगे कहता है कि प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो क्या होता है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश बाहर निकलती है तो क्या होगा, किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, तो देख रहे हैं ऑप्शन। तो किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता। लेंस का प्रकाश केंद्र है, तो लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा इसका कि लेंस के अंदर, बाहर, उसके सतह पर होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो वह क्या होगा, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख, यानी केवल विस्थापित हो जाता है, ठीक है। लेंस में कितने फोकस होती है, तो लेंस में क्या फोकस होती है, 2 होता है, ठीक है। यानी 23 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि अनंत से जब प्रकाश एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु से पास करती है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कि लेंस से दूर हो जाता है, ठीक है। लेंस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक अभिसारी लेंस बना होता है किसका, तो अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस में क्या होता है हमेशा, तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर ग नंबर में क्या कहता है कि कभी आभासी कभी वास्तविक। तो हमेशा जानते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एक बार बनता है और बाकी बार वास्तविक बनता है, ठीक है ना। यदि लेंस का आधा भाग काले लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होगा, तो आधा भाग कर देंगे तो क्या होगा, लगभग पूरा बन जाना चाहिए फिगर, ठीक है। तो 26 का हम लोग ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की तीव्रता खाली कम हो जाएगी, ठीक है ना। कोई वस्तु का अगर फिगर बनाने के लिए दर्पण में आधा करना पड़ता है, यहाँ लेंस की चर्चा है तो प्रतिबिंब का तीव्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ठीक है। 27 में कहता है कोण असत्य है, ठीक है। इस सब ऑप्शन पढ़िएगा, ठीक है। तो 27 के देखिए कि कहता है उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से अधिक दूरी पर होता है, तो यह असत्य कहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है जब प्रकाश के केंद्र और ध्रुव के इन प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच होता है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तल लेंस के आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तब देखिए वस्तु कहाँ रखा जाएगा, 28 का है ना, तो 28 का हो जाएगा यानी
को फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच रखेंगे तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, ये नहीं 29 का देखिए क्या कहता है, ऑप्शन कटा हुआ है तो देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए इतना सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी है रखा हो, ठीक है, यानी फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसे सब जगह आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, और उत्तल लेंस से इतना की दूरी पर क्या है, वस्तु रखा हुआ है और इतना में खिसका आ जाता है तो इसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा। एफ फोकस दूरी वाले लेंस से में किसी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहे हैं ना, तो न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी एफ और किसी वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख यानी 4F हो जाएगा। ठीक है, एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच दूरी कितना होता है, तो अभी देखो ऊपर में 4F है तो इसका हो जाएगा आपको क्या नंबर है, 31 नंबर। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ग नंबर यानी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितना, प्रतिबिंब की दूरी बताता है तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो यहाँ बैठा लीजिए 15 बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये माइनस में ना कहते होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो यानी अब कितना आ जाएगा 32 के यानी गो यानी 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जहाँ बता रहे थे कौन 32 ना, ठीक ठीक 32 का हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा यानी 32 का हो जाएगा कितना गया गो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे होगा, इधर माइनस में इधर प्लस आएगा तो यहाँ क्या है फोकस वस्तु दूरी हमेशा सब में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कहता है कि इतना फोकस दूरी है वस्तु से इतना दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की दूरी दूसरी और लेंस से कितना दूरी बने, कुछ नहीं है वस्तु दूरी ये है। ठीक है ना, फोकस दूरी ये है, इसमें भी वही कीजिए तो माइनस हो गया इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी और लेंस से कितना दूर, सभी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 33 का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं गलत है, ग नहीं होगा घ होगा, क्योंकि इधर देखिए हम फार्मूला पर फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो बैठा है 20। ठीक है, 1/f माइनस 1f नहीं भी दे देते हैं, फार्मूला होता है, और कितना दिल है 30 सेंटीमीटर, यहाँ 30 बैठा दी तो वस्तु दूरी सभी माइनस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो तो आप फोकस दूरी खाली प्लस थी माइनस इना कते होगा, माइनस माइनस प्लस है, प्लस इना कते हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/20 प्लस हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा 1/30 लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 60, ये हो गया 3, ये हो गया 1 2, तो 1/60 कोना कोना गुना कीजिए कितना आएगा 60 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, सेम वैसा ही इसको भी बनाइएगा तो इसका भी वैसा ही आंसर आके क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस से क्या बनेगा, सेम है कि इसको भी कैसे बनाएंगे 1/15 माइनस नहीं करके बराबर कर देते हैं 1/v माइनस 1/ इतना सेमी की दूरी वस्तु है तो माइनस हो जाएगा, ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस यानी प्लस हो जाएगा तो इना का कट हो जाएगा माइनस, तो हल कीजिएगा तो इसका हो जाएगा यानी 34 का हो जाएगा ख ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है डायप्टर होता है और घ नंबर यानी मीटर पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, लेंस की कहता है आगे कहता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो, तब पी बराबर क्या होता है
1/f, ठीक है। तो यानी देख रहे हैं, इसको उलटिएगा तो p बराबर क्या होगा 1/f हो जाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा गो, ठीक है। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, क्षमता क्या होगा, तो p बराबर होता है 1/1 नहीं, यानी p बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो 1/ कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएगा तो 100 से भाग देते, भाग देंगे तो ऊपर गुना में हो जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा, कितना आएगा 2। तो देखिए इसमें 2 डायप्टर होगा, लेकिन कौन लेंस है, सो देख लीजिए, अवतल लेंस है तो माइनस होगा, यानी ख हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता देल है माइनस में, तो कहता है कि दूरी निकाले, बस यही फार्मूला मैंने बैठा देंगे। देखिए p का मान देल है 0.4 बराबर 1/ क्या होता है f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर क्या होगा 1/0.4, दशमलव रहेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, भाग दीजिए तो कितना होगा 4 दूना 8, 2.5 आएगा। अब देखिए यहाँ 2.5, तो इसका है मीटर में, इसको यानी मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बनाएगा तो 100 से गुना करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो 100 से गुना कीजिएगा ना, तो इसका ऑप्शन में कितना आएगा, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस अवतल लेंस, क्योंकि माइनस है तो अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। चलिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस से होता है, उत्तल लेंस के होता है धनात्मक में होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे वीडियो अगला बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे।